अगला सवाल है अपने पास यहाँ डीमार्ट के बारे में। सुधीर तेहलान जी का सवाल है। उन्होंने 300 शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं और ये बता रहे हैं कि इनके पोर्टफोलियो का ये 10% है। लंबी अवधि के नज़रिए से ये पूछ रहे हैं कि चार्ट पर कैसा लग रहा है। तो इनके सवाल में मुझे 2-3 चीज़ें दिख रही हैं जिस पर मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप और ज़्यादा स्पष्ट करें कि डीमार्ट जैसा शेयर क्या अपने पोर्टफोलियो में 10% रखना चाहिए? क्या बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है इस एक शेयर के हिसाब से? और वो 10% अगर रिलायंस हो तो कोई अलग बात है, इन्फोसिस हो तो कोई अलग बात है। लेकिन डीमार्ट क्या 10% रखे जाने की श्रेणी में है? दूसरे, लंबी अवधि का नज़रिया अगर लेना है तो क्या उसके लिए सिर्फ चार्ट देखना काफ़ी है या उसके बदले हमें बिज़नेस देखना चाहिए? पहला सवाल ये है कि लॉन्ग टर्म व्यू लेना है, तो पहली चीज़ ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म व्यू लेने के लिए वो सेक्टर लॉन्ग टर्म थीम है कि नहीं, ओके? प्लस अगर आप लॉन्ग टर्म थीम ले भी रहे हैं, तो वो सेक्टर आप ग्रोथ स्टैंड पॉइंट से ले रहे हैं या सपोर्टिंग हेजिंग सपोर्टिंग स्टैंड पॉइंट से ले रहे हैं। अब जहाँ तक डी-मार्ट एज़ ए कंपनी की बात करते हैं, तो जितना अच्छा इनका सिस्टम है, जो इनकी थिंकिंग, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी इंसान कॉस्ट कॉन्शियस होता है, मुझे बहुत पसंद आता है। इसलिए मैं नहीं कहता कि ग्रोथ कैपिटल वाला ठीक आदमी नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन ग्रोथ कैपिटल के अगेंस्ट कॉस्ट कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज़ आपके मार्जिन्स वहाँ पे इम्प्रूव होते हैं और जब मार्जिन्स आपके अच्छे रहेंगे, तो टफ टाइम्स में आपका सर्वाइवल बहुत अच्छा हो जाता है। तो मेरा उस हिसाब से कंपनी कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के गवर्नेंस, इन सब पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। ये भी उतना ही सच है कि हर चीज़ की एक कीमत है। जिस चीज़ जो आपको जितना डिलीवर कर सकेगी, आप उसकी उतनी कीमत पे करेंगे। चीज़ कितनी भी अच्छी हो जाए, हर चीज़ की एक वैल्यू होगी ही। एक पेंटिंग की भी वैल्यू ₹100 होगी कि 100 करोड़ रुपए होगी, उसको क्या डिलीवर करता है, उस पे डिपेंड करता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि एज़ अ कंपनी, एज़ मैनेजमेंट, एज़ अ बिज़नेस सुपर, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन एज़ अ वैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक फॉर मी टू बाय, मुझे बहुत बड़ा सवालिया निशान पहले से भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, बिकॉज़ अगेंस्ट द ग्रोथ मैं ये वैल्यूएशन देने को रेडी नहीं हूँ। अब जब सेक्टर ही मेरा थीम में इसमें नहीं आ रहा है, 10% वाले में इतना स्टॉक आ रहा है, उस 10% वाला, वैसे 2 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी है, तो ऐसा नहीं कि आप 10% नहीं कर सकते, ना आपको लिक्विडिटी का इश्यू है, ना आपको इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री का इश्यू है, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि व्यू लेने के पहले ये भी देखना होता है कि हमारे पोर्टफोलियो में जो 10% रहे, वो हमारे आरओआई को प्रोपेल करे, ना कि पीछे खींचे। तो यहाँ ये स्टॉक आपके आरओआई को प्रोपेल नहीं करेगा, पीछे खींचेगा। मेरा ऐसा मानना है, देखिए मैं गलत भी जा सकता हूँ। अभी मैंने डीमार्ट ना कभी खरीदा है, ना खरीदूँगा। आधे दाम पे मिलेगा ज़रूर खरीदूँगा, मुझे बिज़नेस पसंद है। आएगा कि नहीं आएगा वो भगवान जाने, वो तो अलग बात है। लेकिन मेरी फिलॉसफी में नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में नहीं आएगा। ओके। अब तो आपके 10% वाले सवाल का जवाब मैंने दे दिया। अब मैं डीमार्ट का जवाब देता हूँ। डीमार्ट का जवाब ये है कि स्ट्रक्चर से मुझे बहुत कोई खुशी नहीं है। रिज़ल्ट ठीक है, लेकिन अब वैल्यूएशन नॉर्मलाइज़ेशन होता है। जब भी देखिए पैसा महँगा होता है ना, पैसा 2 तरीके से महँगा होता है। एक, जब कॉस्ट ऑफ फंडिंग महँगा होता है, और 2, जब आपका करेंसी डेप्रिशिएट करता है। दोनों तरीके से इन्फ्लेशन होता है। दोनों तरीके से आपका पैसा महँगा होता है, और जब पैसा महँगा होता है तो क्या होता है, वैल्यूएशन का नॉर्मलाइज़ेशन होता है। वही चल रहा है स्टॉक में। आप बताइए कंपनी ने किसी क्वार्टर खराब किया है? एक क्वार्टर बताइए खराब किया है? कभी नहीं। तो वो क्या है? वैल्यूएशन नॉर्मलाइज़ेशन हो रहा है। ये कहाँ तक हो सकता है? सब 50% भी हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है? होगा कि नहीं अलग सवाल है। अब डीमार्ट में अभी शॉर्ट टर्म में शॉर्ट कवरिंग बना हुआ है। शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे बना हुआ है? फिलहाल उसका लेवल है 3700 तक का शॉर्ट कवरिंग लेवल बना हुआ है। लेकिन उससे पहले उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं लग रहा है फिलहाल, जब तक ये अपने सारे मूविंग एवरेजेस को नेगोशिएट कर नहीं ले, और मेन मूविंग एवरेज जो इसका है वो 4000 के पास है, व्हिच इज़ 200 डी। तो 3700 तक शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस हैं। उसके ऊपर में अगर मूवमेंट होती है तो ₹300 का और मूवमेंट मिल सकता है, जहाँ पे हम फिर डिसाइड करने जाएँगे कि क्या मोमेंटम रीगेन करेगा स्टॉक डिस्पाइट एक्सपेंसिव वैल्यूएशन।
उसके पहले कोई इस पे व्यू मेरा ना खरीदने का है, ना सेल राइज का ही व्यू है। 4000 के पहले चाहे कुछ भी हो, सेल राइज का व्यू है। शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है, वो बता दिया। अप डाउन इसका मोमेंटम डाउनवर्ड गेन करेगा, जो इसका लो है 3425 के आसपास का, 3450 3425 के आसपास का। तो उसके बाद फिर से नया लेग डाउन बनेगा। कहाँ तक जाएगा? जब तक इसका ट्रेंड खत्म नहीं होगा पॉजिटिव मीन में, तब तक चलता जाएगा। अभी भी फ्यूचर बेरिश है। जी। यहाँ पर आपने बताया 3400 के आसपास, 3425 के आसपास एक रिसेंट बॉटम है, और उससे पहले जो बॉटम बना था वो लगभग 3200 के आसपास बना था। वो बना था आपका पिछले साल मई में। तो अभी 3400 के आसपास क्या ये बॉटम बनाने की एक प्रवृत्ति दिखा रहा है, या आपको लगता है कि वो 3200 का रिटेस्ट करने के पहले शायद वो भरोसा ना बने? एक्चुअली बहुत ही क्रूशियली पॉइज्ड है यहाँ से, इसलिए एक पॉसिबिलिटी है कि इसमें एक अपसाइड आए। मैं इसलिए देख रहा हूँ कि 3400 अगर बहुत अच्छे से टूट गया ना, तो इसका फॉल शार्पर होगा। 3400 जब तक नहीं टूटेगा, ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके बाउंस बैक देगा। हो सकता है गैप वैप भरे भी, लेकिन theory तो यही कहती है कि गैप भरे भी तो भी डीएमए निगोशिएट तो करे लॉन्ग टर्म का, तो वो 4000 का वेट करना ही पड़ेगा। तो अगर आप लार्जर रेंज पूछेंगे तो 3400 टू 4000, जी। उसके गैप बाद ही। भरे मतलब, गैप भरे मतलब जो 16 जनवरी का गैप बना हुआ है, और वो गैप बना हुआ है ऊपर, उसकी सीमा जो है वो 3850 तक की है। परफेक्ट वही। जी। तो फिलहाल अभी ये कि 3400 के आसपास सहारा ले सकता है। अगर वहां पर सहारा नहीं मिला, उसके नीचे गया, तो ज्यादा तेज गिरावट आ सकती है। लेकिन उससे पहले अभी एक संभावना ये बनी हुई है कि शायद यहाँ पर एक वापस थोड़ी तेजी पकड़े। लेकिन उस तेजी में ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक, तो 3850 तक की संभावना दिख रही है। उसके आगे एक बड़ी बाधा रहेगी, जो अभी 3950 के आसपास आपको कहीं मिलेगी। मोटे तौर पे 4000 का आंकड़ा मन में रखिए। तो 4000 से पहले इसकी दिशा नहीं बदलने वाली मोटे तौर पे। सार संक्षेप यही सोमेश। बिल्कुल बिल्कुल। 3400 जी। टू 4000 का ब्रॉड रेंज है। इस रेंज के जी। बियॉन्ड या बिलो ही कोई बड़ा व्यू बन। जी, तो जब आपका नज़रिया लंबी अवधि का है, 5 साल की बात सोच रहे हैं, तो उस हिसाब से कहीं आपको ये 4000 के आंकड़े पर नज़र रखनी चाहिए, और अभी 3400 पे भी ध्यान रखना चाहिए। और वैल्यूएशन का डिस्कम्फर्ट है, इसलिए मतलब नीचे कहाँ पे खरीदने लायक बन जाएगा, ये सवाल तो सोमेश मुझे लगता है कि कोई साफ जवाब देंगे नहीं। वो कह रहे हैं कि सीधे 50% गिर जाए तब जाके मैं कंफर्ट में आऊँगा। उतना तो पता नहीं ऐसा शेयर गिरेगा या नहीं गिरेगा, क्योंकि बाजार का बहुत दुलारा है। तो बाजार को बहुत पसंद रहता है ये शेयर, इसलिए आप सोचें कि बिल्कुल जहाँ पर एकदम किताबी तरीके से मूल्यांकन जो है जस्टिफाइड होने लग जाए, वैसे लेवल इसमें मिलेंगे कभी जल्दी से, वो तो मतलब पता नहीं, शेयर बाजार है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। लेकिन अभी तुरंत तो उसके आसार दिखते नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं आपके सामने, सारा विश्लेषण है आपके सामने। अंत में निर्णय आपको खुद ही करना है, खुद ही सोचना है कि इसमें पैसा लगाना है, नहीं लगाना है, निकालना है। वो सारे निर्णय आपके हैं। हमने ये सारी एनालिसिस आपकी मदद के लिए सामने रखी है। निर्णय आपको खुद करना है अब इसमें। जी।